त्योहारी सीजन चल रहा है और इसके बाद वेडिंग सीजन आने वाला है। क्या ट्रेंड्स हैं, मनीष चौरसिया की रिपोर्ट देखिए। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने जायजा लिया। हम दिखाते हैं आपको रिपोर्ट की मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और फिर उसके बाद इसका असर हमारे देश की इकोनॉमी पर कितना होगा, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, वो भी अपने खास मेहमानों से जानेंगे। पहले मनीष की रिपोर्ट देख लेते हैं। से जितने मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं वो सब के सब यही नवंबर, दिसंबर और जनवरी के कस्टमर आ रहे हैं लेने के लिए। वो देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, फिर आके होकर नेक्स्ट में जब शादियां नजदीक आएंगे फिर खरीदेंगे। आर्टिफिशियल्स भी आजकल ज्वेलरी बहुत ट्रेंडिंग में है, चाहे आप कुंदन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बहुत। और वही सब ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में एक नॉर्मल फैमिली का भी बहुत अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। बॉलीवुड तो ज्यादा ही अभी ट्रेंड पे चला हुआ ना, जैसे लहंगे रहते हैं बॉलीवुड थीम, वही लहंगा लेना है, बस ड्रीम है लहंगा। ड्रीम लहंगा इसका है। मेरा जो शेरवानी है वो देखना है। जो दिल्ली में अच्छा शेरवानी मिलता है, डिजाइनर मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। भारत वैसे भी उत्सव और जश्न का देश माना जाता है और शादी एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें हर कोई अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है। ये रिपोर्ट भले ही कहती हो कि इस वेडिंग सीजन लगभग 6 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है, लेकिन उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा की हैं। उम्मीदें ये भी हैं कि महंगाई के मार से सुस्त पड़े कई बिजनेस को इस वेडिंग सीजन में नई सांसें मिलने वाली हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो प्रोफेसर धीरज कुलश्रेष्ठ आपके पास आते हुए, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। देखिए, वैसे भी हिंदुस्तानियों के लिए कहा जाता है कि वो दिल खोल के खर्चा करते हैं। मुझे याद है 2 बार तो मैं गुजरात हुआ और 2 बार नवरात्र के दौरान ही कोलकाता हुआ और वहां पर तमाम लोग यही कहते हैं कि हम पूरा साल कमाते हैं और हम इस फेस्टिव सीजन में खर्च करते हैं, दिल खोल के लोग खर्च करते हैं। और अगर हम दिल्ली वालों की बात कर ले, उत्तर भारतीयों की बात कर ले, तो उनके लिए वेडिंग सीजन, ऊपर से बॉलीवुड नए नए ट्रेंड्स हर बार सेट कर देता है। तो खर्च करने में पूरा दिल खोल के खर्च करते हैं, कोई कंजूसी है नहीं है। तो ये कितना असर डालता है हमारी इकोनॉमी पर? देखिए नवजोत जी, जैसा कि अपनी बात हो रही है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6 लाख करोड़ का जो लगभग Q3 जो हमारा आएगा, Q3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो इम्पैक्ट आने वाला है इस पे, वो निश्चित रूप से जो सेक्टर्स हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। दूसरा जो सेक्टर है हमारा, जिसको हम लोग कहेंगे कि 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स का है ना, इलेक्ट्रिक का पूरा मार्केट में। अगर हम लोग देखें कि ये जो केवल त्योहार नहीं है, इसमें लोग अपनी चीजों को रिप्लेस भी करते हैं, खरीदते भी हैं, तो उसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो रियल जो हमारा सेक्टर है उस पर आने वाला है। अगर हम लोग बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो उस पर आने वाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, जो सुस्त पड़ा हुआ बाजार जिसको कहा जा रहा है। देखिए, अभी मार्केट डाउन है, उसके पीछे इंटरनेशनल रीजन है, बट अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मार्केट की, तो वो मार्केट भी अप होगा निश्चित रूप से। नवंबर आते आते, अक्टूबर जाते जाते निश्चित रूप से वो अप होगा। और इन्फ्लेशन का कितना असर पड़ेगा ये बताइए। जी, लगभग हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि वो 6.5% जो है ना, एक रेपो रेट आरबीआई ने बड़ा पॉलिसी को स्टेबल करके रखा है। और जो थिंक टैंक्स हैं जो इस पे बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग पॉलिसी चूंकि स्टेबल है, तो निश्चित रूप से जो है ना लोग लगभग जो है ना करीब 4 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेशंस हैं, जो प्रेडिक्शंस करके चल रहे हैं कि हम लोग 4 एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 4 करोड़ जो है ना दिवाली का और त्योहारों का सीजन का इम्पैक्ट आएगा। और अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ का एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि क्रिसमस, मतलब अगर मैं अक्टूबर से शुरू करूं नवजोत जी और दिसंबर तक जाए, तो ये 3 महीना पूरा का पूरा Q3 जो है ना, ये पूरा इम्पैक्ट होने वाला है, पूरा इम्पैक्ट होगा। चलिए एक बार योगेन जी,
थोड़ा वोकल फॉर लोकल की बात की है ना मैम। हाँ तो यहाँ पर जो रूरल इकोनॉमी है, जैसे कि दीपक से लेकर के और जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हाँ ऐसे वन विलेज वन प्रोडक्ट तक जाना चाहिए बात, क्योंकि भारत में नहीं, हर ये गांव सर सीजन ये वाला ऐसा भी रहता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इनिशिएटिव्स किए जाते हैं, गवर्नमेंट भी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में, अब जैसे आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ही बात की, तो उसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं। लेकिन योगिन जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की यहाँ पर बात करें, अब आप देखिए कि वॉर जोन में मध्य पूर्व है, उधर इजराइल और रशिया दोनों आमने सामने, क्या इसका असर, क्योंकि कह रहे हैं कि महंगाई पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में असर होगा, कहीं ना कहीं रिसेशन की चर्चाएं भी हो रही हैं? देखिए, अगर मैं ये मानता हूं कि अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो मेरे को इस वॉर का कोई इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं नजर आता है। क्योंकि देखिए, कोई भी वॉर जो है, अगर तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी सप्लाई चेन को डिसरप्शन करता है, तब वो समझ में आती है बात की आपका इन्फ्लेशन के अंदर वो चीज रिजल्ट करती है और आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करती है। लेकिन जिन देशों में वॉर चल रही है उसमें मेरा ये मानना है कि उससे इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मेरा जो एक दो स्टैट्स मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब ओवरऑल जो मैं एक चेंज ऑफ माइंडसेट देख रहा हूं ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, मैं ये देख रहा हूं कि इस थर्ड क्वार्टर के अंदर आई एम ऑफ द बिलीव कि इंडिया जो है वो अपना हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शंस जो है रजिस्टर करेगा, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे। और उसका एक वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है कि आज की जो जनरेशन है वो सेव करने से ज्यादा जो है स्पेंड करने में भी बिलीव करती है। और इसलिए उसका असर ये होगा कि हम ये देखेंगे कि जो चीजें आज से पहले ट्रेडिशनली आदमी सोच नहीं सकता था, वो आज जो है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जिस जिस तरीके से चीजें अवेलेबल हैं, तो एक आदमी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ होम, इन सब चीजों को कंसिस्टेंट इंप्रूव करने में जब बिलीव करता है, और साथ के साथ एक जो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो एक लोगों ने महसूस किया कि देखिए, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है उसकी एक कॉस्ट है, एक बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप उसको जीते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करते हैं, जब तक आप जो है एक रियल कंटेंटमेंट नहीं अचीव कर पाते।